आयताकार स्लैब ये इस तरह का है, ठीक है। ये इस तरह का अवर्तनांक स्लैब आयताकार स्लैब है। अब इसमें किरण खींचना है तो ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और इस तरह से गया और इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको अभिलंब बोलते हैं और ये भी अभिलंब है। ये आपतन कोण और ये क्या है? अपवर्तन कोण है, ठीक है। ये आपतित किरण इसको बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और देखिए ये वाला क्या है? ये है अपवर्तित किरण है, इसको लिखूंगा अपवर्तित किरण लिख दूंगा, ठीक है। अपवर्तित किरण और ये क्या है? ये है निर्गत किरण, ठीक है। ये वाला क्या है? निर्गत किरण है, इस तरह से ये, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपको। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। इसमें जो प्रश्न लिया गया है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे आप सवाल का उत्तर आप कैसे देंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो सवाल लिया गया है वो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सवाल एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले थंबनेल को देख लेते हैं। क्लास 10th क्या कहता है थंबनेल? थंबनेल क्लास 10th फिजिक्स है ये, ठीक है। अगर फिजिक्स का सारा सवाल का जवाब अगर आप देखना चाहते हैं हर एक चैप्टर का तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया अपडेट वीडियो आएगा तो आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 2 है, ठीक है। बढ़ते हैं पहला सवाल की ओर। यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या कहता है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किसको बोलते हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे प्रकाश के किरण में जो बदलाव आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं इस घटना को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है? दो पारदर्शी माध्यमों के अंतरपृष्ठ पर प्रकाश की किरण को मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यहाँ पे होगा जाने पर, ठीक है, जाने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए ये विरल माध्यम है, विरल यानी कि हवा वाला माध्यम, और इधर सघन माध्यम यानी कि इधर इसको शीशा समझ लीजिए, ठीक है। तो इस माध्यम से इस माध्यम में प्रकाश के किरण जाने पर यहाँ पर देखिए ये मुड़ जाता है, ये आपतन कोण है और ये क्या है? अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के मेरे प्यारे स्टूडेंट दो नियम होते हैं, ठीक है। सबसे पहला नियम क्या होता है? पहला नियम देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। इस तरह से आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। दूसरा, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है, यानी कि म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर बोलते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह सवाल पेपर में कई बार आ जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो यहीं पे कहिएगा प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ देखिए, माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर देखिए, निर्वात के सापेक्ष किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल को बोलते हैं माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक। एन एम बराबर हो जाएगा सी बट्टे भी हो जाएगा, ठीक है। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि होता है कितना? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखना है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे जवाब देंगे? माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई माध्यम, ये ऊपर वाला विरल माध्यम है, ठीक है। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला विरल माध्यम है और नीचे वाला क्या है? सघन माध्यम है। ऊपर वाला विरल माध्यम है और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला सघन माध्यम है। तो यहाँ से आता है प्रकाश की चाल और प्रकाश की किरण और ऐसे चला जाता है, यह है अभिलंब। इधर मान लेता हूँ इसका जो है चाल V1 है और इधर क्या है? V2 है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि माध्यम के सापेक्ष, इसके सापेक्ष अगर अपवर्तनांक पता करना है तो n बराबर जो फार्मूला होगा V1 बटे V2 हो जाएगा, ठीक है। इसको बोल सकते हैं माध्यम 2 के सापेक्ष, यहाँ पे 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक ये होगा, ठीक है। तो 2 1 ऐसे लिखिएगा V1 बटे V2, ठीक है। 2 के सापेक्ष 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो V1 बटे क्या हो गया? V2 हो गया। इस तरह से होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का जवाब क्या होगा, यहाँ देखिए आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का वर्तमान किरण लिखिए। आयताकार स्लैब ये इस तरह का है, ठीक है, ये इस तरह का अवर्तनांक स्लैब है, आयताकार स्लैब है। अब इसमें किनारे खींचना है तो ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और इस तरह से गया और इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं और ये भी अभिलंब है। ये आपतन कोण और ये क्या है, अपवर्तन कोण है, ठीक है। ये आपतित किरण इसको बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और नीचे ये वाला क्या है, ये है अपवर्तित किरण है, इसको लिखूंगा अपवर्तित किरण लिख दूंगा, ठीक है, अपवर्तित किरण। और ये क्या है, ये है निर्गत किरण, ठीक है, ये वाला क्या है, निर्गत किरण है, इस तरह से ये, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपको इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। कैवा सवाल था, छठा सवाल का उत्तर ये सवाल हो जाएगा। इस तरह से इसको, ये पेपर में आता है, ठीक है, इस तरह से आप इसको एरो दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रकाश में वायु इतना का वर्तमान की कांच प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फार्मूला होता है। माध्यम में प्रकाश की चाल ये फार्मूला होता है। म्यू बराबर कितना है, 1.50। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और बटे क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको भी मान लेता हूँ, यानी कि भी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे 1.50 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड बोल सकता हूँ। दशमलव उड़ा दीजिए तो यहाँ पे कितना जाएगा, 10, 5 से 5 × 10, 5 या 15, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि भी बराबर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे का उत्तर क्या होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का सचित्र विवरण करें। उत्तल लेंस का जो पिक्चर होता है ये इस तरह का होता है और अवतल लेंस इस तरह का होता है, ठीक है। इसके किनारे का भाग पतला, किनारे का भाग पतला था, बीच में मोटा होता है, ये देखिए बीच का भाग मोटा होता है। और इसमें क्या होता है, इसके किनारे का भाग मोटा, किनारे का भाग मोटा और बीच में पतला होता है, ठीक है, बीच वाला भाग पतला होता है। आगे इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि यह अपवर्तित किरण को अभिसारित करती है और यह अपवर्तित किरण को अपसारित करती है, ये अंतर है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का जवाब क्या होगा, यहाँ देखिए लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, कोई भी लेंस कितना किसी प्रकाश की किरण पुंज को अपसारित और अभिसारित करती है, इसको लेंस की क्षमता बोलते हैं। यहाँ पर देखिए वही बात लिखा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण का अभिसरण और अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी कि P बराबर 1/f होता है, ठीक है, P बराबर 1/f होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, चश्मा बनाने के लिए लेंस संशोधित क्षमता डायोप्टर निर्धारित करते हैं, इसका क्या कारण है। P बराबर यहाँ पे क्या है, 2 डायोप्टर है, इसका क्षमता कितना आएगा, तो क्षमता की फोकस दूरी की बात करूं तो 1/, क्या होता है 1/P, यानी कि 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि कितना जाएगा 1/2 डायोप्टर। 1/2 डायोप्टर को D पर इनवर्स लिखता हूँ इसको, ठीक है। और 1/2 का मतलब 0.5 कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक डायोप्टर इनवर्स को 1 मीटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 मीटर आ जाएगा इसका फोकस दूरी। इसका यही मतलब है कि फोकस दूरी कितना होगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वही सवाल, उत्तल लेंस की क्षमता दे रखा है -2 डायोप्टर, यानी कि P बराबर कितना दिया है, माइनस में 2.0 डायोप्टर। फोकस कैसे निकालूंगा, 1/P हो जाएगा, 1/P का मतलब माइनस में 2.0 डायोप्टर, इसका मतलब माइनस में 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी निकाल के दिखाओ, यहाँ पर सिर्फ माइनस में है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी आ जाएगा माइनस में 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना सवाल लिया था, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस वीडियो को अच्छा से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए।